बच्चों, सुप्रभात। आपने अभी तक देखा कि मैंने अर्थशास्त्र का पहला अध्याय आर्थिक विकास की समझ को पढ़ाया, जिसमें मुझे उम्मीद है कि आप सभी उसके सारे प्रकरण को अच्छे से समझ गए होंगे। और मैंने गूगल मीट पे भी ऑनलाइन आपसे डिस्कशन करके, जिसमें कुछ विद्यार्थी मेरे साथ डिस्कस किए, मैंने कुछ प्रश्नों को जिसमें डाउट था उसको क्लियर किया। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि अध्याय प्रथम आर्थिक विकास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। आप सभी प्रश्नों को हल करके जितना मैंने दिया है उसका नोट्स तैयार कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर दीजिएगा। इसके बाद मैं शुरू करता हूं दूसरा अध्याय, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। बच्चों, आपने अक्सर कई बार आप लोगों ने सुना होगा ये अर्थव्यवस्था शब्द क्या है और इसकी क्या अवधारणा है। शायद आप अर्थव्यवस्था को समझते होंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि शब्दों में व्यक्त करिए तो आपके सामने समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि यह ऐसा शब्द है, ऐसी अवधारणा है जो पिछली कई कक्षाओं में आपने इसके बारे में बहुत डिटेल अध्ययन नहीं किया होगा। तो मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था जो शब्द से ही स्पष्ट है, अर्थ की व्यवस्था, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन करता है। अब प्रश्न उठता है, जीविकोपार्जन क्या है? आप जानते हैं कि इस देश में हर व्यक्ति किसी न किसी क्रियाकलाप में अपने श्रम का, चाहे शारीरिक श्रम का प्रयोग हो या मानसिक श्रम का प्रयोग हो या उद्यम का प्रयोग हो, अपने एंटरप्रेन्योरशिप का प्रयोग हो, इस तरह से काम करके अर्थव्यवस्था में अपनी सेवाएं दे करके वह धनोपार्जन करता है, आय प्राप्त करता है और उससे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन्हीं को सामान्य अर्थों में, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम जीविकोपार्जन कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपना जीविकोपार्जन करता है काम करके। इसलिए इस आधार पर अर्थव्यवस्था की परिभाषा है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था कहलाती है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन करता है। इकोनॉमी इज ए सिस्टम बाय विच एवरीवन गेट्स हिज लिविंग अर्न लाइवलीहुड। अब आप ध्यान दीजिए, अपने आँख को बंद करके अपने आसपास अपनी दृष्टि दौड़ाइए तो आप पाएंगे कि कोई आदमी सड़क पर गाड़ी चला रहा है ड्राइवर के रूप में, कोई व्यक्ति अपने हॉस्पिटल में, अपने डिस्पेंसरी में अपने बैठ करके डॉक्टर का काम कर रहा है, लोगों की चिकित्सकीय सेवाएं दे रहा है, लोगों की चिकित्सा कर रहा है। फिर आप देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे, अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई व्यक्ति दुकानदार बन करके तमाम दुकानों में बैठ करके सामान की बिक्री कर रहा होगा, कोई व्यक्ति चाय और पान की दुकान खोल करके अपनी जीविकोपार्जन कर रहा होगा, कोई व्यक्ति प्रातःकाल आप देखेंगे खेती में, किसानी में जा कर के खेतों की जुताई कर रहा है, सिंचाई कर रहा है, कोई व्यक्ति फसल की कटाई कर रहा है, कोई व्यक्ति बिल्डिंग बना रहा है, मैसन का काम कर रहा है, कोई व्यक्ति मजदूर सड़क पर काम कर रहा है, सड़क बनाने के लिए मजदूर के रूप में काम कर रहा है, कोई व्यक्ति टीचर के रूप में कक्षाओं में पढ़ा रहा है,
कोई व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर रहा है, कोई व्यक्ति ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई व्यक्ति जीप चला रहा है, कोई व्यक्ति ट्रक चला रहा है, कोई व्यक्ति बस चला रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों में लोग इन्वॉल्व होकर के, उसमें तल्लीन होकर के अपना कार्य करके, आय प्राप्त करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये जो जीविकोपार्जन है वह किस लिए किया जाता है, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, क्यों ऐसा कार्य करते हैं लोग। तो जब जीविकोपार्जन के लिए लोग काम करते हैं तो उससे कुछ न कुछ वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन होता है। जैसे किसान खेत में काम कर रहा है तो अनाज का उत्पादन होगा। इसी तरह से कपड़ा बुनने वाला जो कपड़े की फैक्ट्री है बनाने की, उसमें काम कर रहा है तो कपड़े का उत्पादन हो रहा है। इसी तरह से लकड़ी का खिलौना बनाने वाला व्यक्ति लकड़ी का खिलौना बना रहा है तो लकड़ी के खिलौने का उत्पादन हो रहा है। तो आपने देखा कि इस तरह से कुछ वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। अब प्रश्न उठता है, आप कहेंगे कि डॉक्टर, चिकित्सक जो है वो अस्पताल में किस चीज़ का उत्पादन कर रहा है, कक्षा में शिक्षक जो है वो किस चीज़ का उत्पादन कर रहा है, बस चला रहा है, ट्रक चला रहा है, गाड़ी जो भाड़े की है उसको चला रहा है व्यक्ति, तो वो किस चीज़ का उत्पादन कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर इनके उत्पादन को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये भी उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन इसका उत्पाद इनविजिबल है, अदृश्य, दिखाई नहीं देता, उसका रंग, रूप, वजन, आकार नहीं है। इसलिए ये अभौतिक वस्तुएं कहलाती हैं। इस अभौतिक वस्तुओं को अर्थशास्त्र में नाम दिया गया है सेवाएं। तो किसान अनाज का उत्पादन कर रहा है, कोई व्यक्ति उद्योगों में काम करके औद्योगिक उत्पाद, जैसे कोई पंखा बना रहा है, कोई फ्रीज बना रहा है, कोई कूलर बना रहा है, कोई जूता बना रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, कोई कॉपी बना रहा है, किताब बना रहा है, कोई मोबाइल बना रहा है, कोई घड़ी बना रहा है। तो इस तरह से उद्योगों में भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। और अस्पताल में, स्कूल में या ट्रांसपोर्ट में ये यहाँ भी उत्पादन हो रहा है, लेकिन यहाँ वस्तुओं की बजाय सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। अब आपने देखा कि उत्पादन दो तरीके की चीज़ों का हो रहा है। एक ऐसी चीज़ों का उत्पादन हो रहा है जो हमें आँख से दिखाई दे रही है, उसका रंग है, रूप है, वजन है, आकार है। तो ऐसे उत्पादन को हम भौतिक वस्तुएं कहते हैं, फिजिकल गुड्स कहते हैं। और एक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनका न रूप है, न रंग है, न वजन है, न आकार है। ऐसी वस्तुओं को हम अभौतिक, नॉन फिजिकल गुड्स कहते हैं, अभौतिक वस्तुएं कहते हैं। और फिर इन अभौतिक वस्तुओं को नाम दिया गया सेवाओं का। तो वे वस्तुएं जिनका रूप, रंग, वजन व आकार नहीं होता है उन्हें हम सेवाएं कहते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे तरह की जो वस्तु है जो इनविजिबल है उसको हम सेवाएं कहते हैं, उनका भी उत्पादन होता है। तो इन प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था में, जिसमें लोग जीविकोपार्जन विभिन्न प्रकार के कार्य करके, क्रियाकलाप करके करते हैं, उसमें दो तरह की वस्तुओं का उत्पादन होता है, एक वस्तुएं और दूसरा सेवाएं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ओके, क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है कि अब आप समझे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। ये देखिए यहाँ उत्पादन हो रहा है, इसमें चित्र में दिखाया जा रहा है। ये आपके अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं, इसमें अलग अलग फोटोग्राफ को देखिए, अलग अलग चीज़ों का उत्पादन हो रहा है। देखिए यहाँ फूलों का उत्पादन किया जा रहा है, यहाँ कपड़े बेचे जा रहे हैं, यहाँ ईंट बनाए जा रहे हैं, यहाँ सामान की ढुलाई हो रही है, और यहाँ पेपर वाला कुछ सामग्री बेच रहा है। तो इस तरह से आपने देखा
अब प्रश्न उठता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको आप देखते हैं कि उनको अगर पूछा जाए कि भाई गेहूं आपको दिखाया जाए, पूछा जाए गेहूं को किसने बनाया, तो आप निश्चित रूप से कहोगे कि यह प्रकृति ने बनाया है, यह ज़मीन से अपने आप स्वतः प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि ये घड़ी किसने बनाया है, तो आप कहेंगे HMT ने बनाया है, रिको ने बनाया है, टाइटन ने बनाया है, फला ने बनाया है। या आपसे पूछा जाए जूता किसने बनाया, तो आप कहोगे बाटा ने बनाया है, लखानी ने बनाया है, रिलैक्सो ने बनाया है। इसी तरह से कपड़े को पूछा जाए तो आप कहेंगे कि फला ब्रांड की कंपनी ने बनाया है या फला कंपनी का है। ये पंखा पूछा जाए आपसे, या कोई गाड़ी पूछा जाए, ऑटो पूछा जाए, स्कूटर पूछा जाए, मोटरसाइकिल पूछा जाए, तो आप उसके लिए बताओगे कि ये फला 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 कंपनी ने बनाया, उद्योग ने बनाया है, फला इंडस्ट्री ने इसको बनाया है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि दूध किसने बनाया है, तो आप कहोगे प्रकृति की द्वारा हमारे जानवरों से प्राप्त हुआ है, इसको किसी ने बनाया नहीं, प्राकृतिक देन है जानवरों के माध्यम से। आपसे पूछा जाए फल किसने बनाया, जो आम है, ये मीठे मीठे आम किसने बनाया है, तो आपका उत्तर रहेगा कि ये आम प्रकृति ने पेड़ों आम के वृक्ष के माध्यम से दिया है। साइंस वाला इसकी पूरी साइंटिफिक व्याख्या करेगा, तो कुल मिला के वो कहेगा कि मनुष्य ने नहीं बनाया, नेचर ने दिया है, ये प्रकृति का है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लिए आपको ये कहना पड़ेगा कि ये प्रकृति की नहीं है, इसको मनुष्य ने बनाया है। जैसे हमने उदाहरण दिया आपका, चाहे वो बल्ब का उदाहरण हो, चाहे वो फैन का उदाहरण हो, चाहे वो टीवी का उदाहरण हो, या फ्रीज का उदाहरण हो, या जूते का उदाहरण हो, या फिर घड़ियों का उदाहरण हो, या फिर बाइक का उदाहरण हो। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ चीज़ें प्रकृति बनाती है, भूमि से पैदा होती है, जानवर से मिलती है, जंगल से सीधे मिलती है, वनों से सीधे मिलती है, तालाबों से सीधे मिलती है। तो कुछ चीज़ें जल से मिलती है, भूमि से मिलती है, वायुमंडल से मिलती है, जंगल से मिलती है, वन से मिलती है। ऐसी चीज़ें जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों से मिलते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं बनाता है, उन्हें प्रकृति बनाती है। फिर कुछ चीज़ें हैं प्राकृतिक संसाधनों से कच्चे माल के रूप में उन प्राप्त करके, मशीनें लगा करके, यंत्र लगा करके कच्चे माल पर उससे एक दूसरे तरह का माल बनाया जाता है, जिन्हें हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहते हैं। वे वस्तुओं मनुष्य द्वारा बनाई गई होती हैं, कच्चे माल और पूंजी का प्रयोग करके, मशीनों का प्रयोग करके। तो वो उद्योगों से द्वारा उत्पादित माल होते हैं। अब तीसरे तरह का है कि कहीं माल दिखने वाला नहीं पैदा होता है, बल्कि ये दोनों के बीच कड़ी का काम करता है। जैसे गेहूं उत्पादन किसान ने किया, अब ब्रेड वाली इंडस्ट्री को उससे ब्रेड तैयार करना है, तो गेहूं ब्रेड वाले के यहाँ जाएगा कैसे? स्वाभाविक है कि किसी न किसी परिवहन के साधन, या तो ट्रैक्टर ट्रॉली से जाए, या मिनी ट्रक से जाए, या बड़ी ट्रक से जाए। तो आपने देखा सड़कों के माध्यम से परिवहन से प्राथमिक उत्पाद को दूसरे औद्योगिक क्षेत्रों में कच्चे माल के रूप में परिवहन के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। तो परिवहन ने यहाँ क्या दिया? सेवाएं पैदा की। इसी तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपकी आवश्यकता ज्ञान प्राप्त करने की है, आपकी आवश्यकता भूख लगी, आपने आम खाया, खाना खाया। जो वस्तुएं हैं उसमें कुछ औद्योगिक उत्पादन थी, कुछ प्राथमिक उत्पादन था, उसका प्रयोग करके आपने भोजन तैयार किया, अपनी आवश्यकता, भूख की आवश्यकता को पूर्ति किया। लेकिन अब आपके मस्तिष्क में ज्ञान की आवश्यकता है। इस ज्ञान की आवश्यकता को आप कैसे पूरा करेंगे? कोई थाली में परोसा हुआ ये सब्जेक्ट का भोजन नहीं है कि आप उसको खा लिए और आपकी आवश्यकता पूर्ति हो गई। उसके लिए आपको गुरु की, टीचर की मदद लेनी पड़ेगी,
तो मैं भी यहाँ पैदा कर रहा हूँ, अभी पढ़ाते समय ही पैदा कर रहा हूँ। तो क्या पैदा कर रहा हूँ? जो मैं पैदा कर रहा हूँ वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वह भी उतना महत्वपूर्ण है जितना भोजन। जैसे भोजन आपकी आवश्यकता पूरी कर रहा है, वैसे हमारी द्वारा दी गई शिक्षा आपके ज्ञान की आवश्यकता को, आपके मस्तिष्क की भूख को पूरा कर रही है। तो ये सेवाएं कहलाती हैं। अभी आप बीमार हो जाओ तो तुरंत डॉक्टर के पास भागेंगे, आप तुरंत कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे देखिए, मुझे दवा दीजिए, तो चिकित्सक आपकी सेवा करेगा। वह भी आपकी आवश्यकता जो चिकित्सा की है उसको पूरा कर रहा है, तो वह भी पैदा कर रहा है क्या? वस्तुएं नहीं, सेवाएं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस अलग अलग तरीके से हमें वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होकर के प्राप्त होती हैं। इसी इनकी प्रकृति के आधार पर अलग अलग समूहों में विभाजित करके अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र बनाए गए उत्पादन के आधार पर। पहला क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र जो आपकी पुस्तक में दिया है, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण यानी कच्चे माल से तैयार माल, दूसरे तरह का माल बनाया जाता है, ये दिया हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र सामान्यतः कृषि व संबंधित क्रियाओं का क्षेत्र है, और तृतीयक क्षेत्र ये दिया हुआ है, इन्हें हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन के आधार पर 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये चैप्टर आप अपने हिसाब से पढ़ करके इसको तैयार करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।